बचपन में बहुत लोग इमेजिनरी दोस्त बना लेते हैं और इन्हें बच्चों की कल्पना का स्वरूप माना जाता है। लेकिन बचपन में साथ खेलने वाला काल्पनिक दोस्त अगर असल दुनिया में आ जाए तो कुछ ऐसा ही होता है 2019 में आई हॉरर थ्रिलर फिल्म डैनियल इज़न्ट रियल में, जिसे हम आज के वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कैफे का सीन देखते हैं जहां अचानक एक आदमी आकर लोगों पर ओपनली गोलियां बरसाने लगता है और वहां अफरा तफरी मच जाती है। दूसरी तरफ हम लूक नाम के एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो अपने माँ बाप के झगड़े से बहुत अफेक्टेड नजर आता है। यहाँ लूक की माँ स्किज़ोफ्रेनिया की मरीज थी, जिसकी वजह से घर का माहौल काफी टेंस्ड रहता था। परेशान होकर लूक रोड पे निकल जाता है जहां उसका सामना कैफे में खौफ मचाने वाले किलर से होता है। पुलिस ने इस किलर को मार गिराया था और इस सीन को देखकर लूक बहुत डर जाता है। कुछ देर बाद वहां एक दूसरा बच्चा आता है जो अपना नाम डैनियल बताता है और वो लूक को साथ खेलने चलने को कहता है। लूक उसके साथ चला जाता है और दोनों बच्चे आपस में खेल खेल के काफी एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद वहां लूक की माँ उसे ढूंढते हुए आती है और लूक उन्हें अपने साथ डैनियल को ले जाने की जिद करने लगता है। अब यहाँ लूक की माँ को कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सोचती है कि ये लूक का इमेजिनरी दोस्त होगा और वो मान जाती है। इसके बाद लूक और डैनियल हर वक्त साथ दिखते हैं जहां उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो हर काम साथ करते थे और इसी दौरान लूक के माँ बाप का डिवोर्स भी हो जाता है। लूक की माँ उसे समझाती है कि वो दोनों अब हमेशा साथ रहेंगे और हम नोटिस करते हैं कि इस बात से डैनियल काफी जेलस था। अगले सीन में डैनियल लूक को सजेस्ट करता है कि उसे अपनी माँ के खाने में नींद की गोलियां मिला देनी चाहिए। इस बात पे पहले तो लूक राजी नहीं होता, लेकिन डैनियल लूक को कहता है कि इससे उसकी माँ को सुपर पावर्स मिल जाएंगी और लूक मान जाता है। अब लूक ऐसा ही करता है, जिस वजह से लूक की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और वो लूक से ऐसा करने का कारण पूछती है। लूक डैनियल का नाम लगा देता है और उसकी माँ उसे समझाती है कि अब वो बड़ा हो रहा है और उसे डैनियल को अपने डॉल हाउस में कैद कर देना चाहिए। लूक दुखी तो होता है पर वो अपनी माँ की बात मान लेता है। वो डैनियल को बार बार चिल्लाकर डॉल हाउस के अंदर दाखिल होने को कहता है और डैनियल इससे काफी डरा हुआ दिखता है। इसके बाद डैनियल डॉल हाउस के अंदर चला जाता है और लूक उसमें ताला लगा देता है। उसकी माँ भी इस डॉल हाउस को ढक देती है ताकि आगे ऐसा कोई हादसा ना हो। डॉल हाउस के अंदर से हम डैनियल को दरवाजा बार बार पीटते हुए देखते हैं। अब सीन कुछ साल आगे बढ़ता है जहां लूक अब एक कॉलेज स्टूडेंट है। लूक आज भी बचपन की तरह लोनली और अंडर कॉन्फिडेंट रहता है और उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं है। इधर लूक की माँ की तबीयत भी काफी खराब होने लगी थी और ऐसे में वो एक दिन घर आता है जहां घर की हालत देखकर समझ जाता है कि उसकी माँ बहुत बुरी स्थिति में है। अगले दिन रूममेट के इंसिस्ट करने पर लूक एक पार्टी अटेंड करने जाता है, लेकिन आवाज वगैरह से परेशान होकर उसे वहां एक सीजर आ जाता है। इस बात से परेशान होकर लूक एक थेरेपिस्ट से कंसल्ट करता है और डॉक्टर लूक को कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि लूक अपने आप को बहुत बांध कर रखता है और उसे अपनी इमेजिनेशन को वापस से आजाद करना चाहिए। इसके लिए वो लूक को बचपन वाला डॉल हाउस वापस खोलने की सलाह देते हैं ताकि फिगरेटिवली लूक का इमेजिनरी दोस्त आजाद हो जाए और वो बेटर महसूस कर सके। लूक ऐसा ही करता भी है और घर जाकर अपना डॉल हाउस खोल देता है। अब रात को सोते वक्त लूक को अपने माँ के रोने की आवाज आती है और वो चेक करने जाता है। वहां वो देखता है कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो अपने हाथ में चाकू पकड़े हुए है। उनके हाथों से खून भी बह रहा था और लूक उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ बाथरूम के मिरर में खुद को देखकर चिल्लाने लगती है। यहाँ हम बाथ टब में डैनियल को भी देखते हैं, जिसे वहां देख लूक शॉक्ड हो जाता है। अब लूक की माँ खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लूक उन्हें रोकता है। डैनियल लूक से कहता है कि उसे ये नाइफ अपने गले पर लगाना चाहिए, तभी उसकी माँ शांत होगी। लूक ऐसा ही करता है और अपनी माँ को खुद को मार लेने की धमकी देता है, जिससे उसकी माँ शांत हो जाती है। अब यहाँ से लूक अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करवा देता है। डैनियल लूक से कहता है कि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि वो वापस आ गया है। इसी बीच लूक से मिलने केसी नाम की लड़की आती है, जिसे लूक का वॉलेट गिरा हुआ मिला था। डैनियल लूक को कहता है कि तुम इसे कुछ पैसे एज अ रिवॉर्ड दे दो क्योंकि इसने तुम्हारी मदद की है। लूक ऐसा ही करता है, जिससे कैसी काफी खुश हो जाती है और लूक को बताती है कि वो एक आर्टिस्ट है। डैनियल फिर लूक को भी हामी भरने कह देता है और लूक भी बोल देता है कि उसे भी फोटोग्राफी का शौक है। इस बात पे कैसी इंप्रेस हो जाती है और लूक को अपने साथ एक आर्ट शो में आने के लिए इनवाइट करती है। अब मानो इस इनविटेशन का फोटो लूक अपने फोन में लिया होता और किसी तरह वो फोटो डिलीट हो जाता, या फिर मान के चलो उसका फोन ही क्रैश कर गया होता, तो भैया इन दोनों की बात आगे कैसे बढ़ती। वेल, ऐसे केस में लूक इस्तेमाल कर सकता था डॉक्टर फोन बाय वंडरशेयर, जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ। जी हाँ, डॉक्टर फोन की मदद से आप फोन में किसी भी तरह का लॉस्ट डेटा को रिकवर कर सकते हो, लाइक फोटोज, वीडियोज, मैसेजेस, नोट्स, कॉल लॉग्स इत्यादि। आप यहाँ व्हाट्सएप का डेटा वगैरह भी बहुत इजीली रिकवर कर
पाओगे, जो कि यूजुअली फोन माइग्रेट करते वक्त कहीं ना कहीं खो जाता है। यहाँ AI इमेज अपस्केलर की मदद से आप फोटोज की क्वालिटीज को इनहैंस कर सकते हो। वो होती है ना थोड़ी पुरानी फोटोज वगैरह, वो सब एकदम अच्छी दिखेंगी। इन सब के अलावा डॉक्टर फोन में डेटा सिक्योरिटी और सीक्रेट स्पेस जैसी अच्छी फीचर्स तो हैं ही। तो डॉक्टर फोन के रहते आपको किसी भी तरह की टेंशन है ही नहीं, इवन इफ आपका फोन किसी तरह से डैमेज हो जाए, क्योंकि है ना सब कुछ रिकवर करने के लिए अपना डॉक्टर फोन। ऐसे ही नाम डॉक्टर थोड़ी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करो, डॉक्टर फोन को डाउनलोड करके ट्राई करो यार अपने फोन पे, और जब रिकवर हो जाए आपका लॉस्ट डेटा वगैरह तो आके मुझे थैंक यू बोल देना। डाउनलोड डॉक्टर फोन बाय वंडरशेयर नाउ। कमिंग बैक टू वीडियो, वेल हम देखते हैं कि लूक और कैसी के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनने लगी थी और डैनियल हर पॉइंट पे लूक को गाइड करता दिखता है। यहाँ तक कि डैनियल लूक को एग्जाम में चीटिंग वगैरह करने में भी मदद कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैसी को बुक्स वगैरह पढ़ने का काफी शौक था, जिस वजह से वो अलग अलग बुक्स के बारे में बात करती रहती थी। एक दिन कैसी बाइबल के बारे में बात करती है और यहाँ डैनियल लूक को कुछ वर्सेस सुनाता है ताकि वो उन्हें रिपीट करके कैसी को फिर से इम्प्रेस कर दे, लेकिन लूक ऐसा नहीं करता। हम देखते हैं कि इस बात से डैनियल काफी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद कैसी लूक की एक पेंटिंग बनाती है जहां वो लूक के पीछे एक डार्क फिगर को बनाती है। लूक उससे इस बारे में पूछता है, इस पे कैसी कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि लूक का एक डार्क साइड भी है जो वो सबसे छुपा कर रखता है और उसने उसी साइड को डिपिक्ट किया है। इस सीन के बाद कैसी और लूक इंटीमेट होते हैं और एज अ व्यूअर हम नोटिस करते हैं कि डैनियल को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस पॉइंट पे लूक की जिंदगी काफी अच्छी चलने लग गई थी और वो फोटोग्राफी में भी बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगा था। डैनियल उसे इसका कारण पूछता है, इस पर लूक कहता है कि उसे लोगों से जुड़ना काफी पसंद है। अगले सीन में हम लूक और डैनियल को क्लब में देखते हैं जहां डैनियल लूक से कहता है कि उसे यकीन है कि लूक यहाँ किसी भी लड़की का नंबर ले सकता है। डैनियल की बात मानकर लूक सोफी नाम की लड़की को इंप्रेस कर लेता है और उसकी पिक्चर्स खींचता है। सोफी लूक को अपना नंबर भी दे देती है। इसके बाद डैनियल लूक को शराब वगैरह पिलाता है और वो और सोफी इंटीमेट भी होते हैं, लेकिन लूक को ड्रिंक नॉइज वगैरह से प्रॉब्लम तो थी ही, जिस कारण उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। लूक क्लब के बाथरूम में पास आउट कर जाता है और यहाँ हम डैनियल को एक अजीब हरकत करते हुए देखते हैं। डैनियल पास ही में पड़े चाकू को उठा लेता है और लूक के गले पे रख देता है। उसके बाद वो लूक का मजाक उड़ाने लगता है कि कैसे उसने अपनी माँ को बचाने के लिए खुद को चोट पहुंचाया था। इसके ठीक बाद लूक को होश आने लगता है और डैनियल उसे सराहता है कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। नेक्स्ट सीन में हम लूक के डॉल हाउस को देखते हैं जिसके अंदर से एक लाल रोशनी निकल रही थी और किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। तभी लूक की नींद खुलती है और हम रियलाइज करते हैं कि ये उसका एक नाइटमेयर था। डैनियल और लूक का रूममेट भी यहीं थे और लूक के उठने पर डैनियल से कहता है कि उसके लिए एक सरप्राइज है। तभी उनके रूम की घंटी बजती और वहां सोफी अपने दोस्त को लेकर आई थी। लूक उसे देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है, लेकिन डैनियल बताता है कि उसी ने मैसेज करके सोफी को इन्वाइट किया है। यहाँ सोफी लूक में काफी इंटरेस्टेड नजर आती है और वो सब ड्रग्स वगैरह करने का डिसाइड करते हैं। अब लूक ड्रग्स लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन डैनियल कहता है कि आज से ये सब तुम्हारे दोस्त हैं और दोस्तों में ये चलता है। ड्रग्स लेने के बाद लूक की तबीयत खराब होने लगती है और यहाँ से सभी लोग एक स्टीम रूम को एक्सप्लोर करने जाते हैं जहाँ सोफी लूक के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। लूक ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि वो कैसी को लेकर काफी सीरियस हो चुका था। उसकी तबीयत भी काफी बिगड़ने लग गई थी और इस वल्नरेबल हालत में डैनियल लूक से कहता है कि अगर तुम सोफी को किस करना नहीं चाहते तो मुझे अपनी जगह लेने दो। वैसे भी अगर मैं तुम्हारी जगह ले लूं तो ये चीटिंग नहीं होगा। लूक इसके लिए मान जाता है और इस जगह हम फिल्म का काफी पावरफुल सीन देखते हैं जहां डैनियल के चेहरे से स्पाइक्स वगैरह निकल रहे होते हैं और उसका और लूक का एक चेहरा मेल्ट और डिसफिगर होकर एक दूसरे में बदल जाता है। जहां लूक एक कोने में पड़ा था और डैनियल लूक के फेस में सोफी के साथ इंटीमेट होता है। डैनियल काफी अग्रेसिव वे में बिहेव करता है, लूक उसे रोकने की कोशिश करता है। उसी समय वहां उसका रूममेट भी आ जाता है और लूक उसे काफी मारता पीटता है। सोफी लूक का ये रूप देखकर बहुत डर जाती है और पुलिस बुलाया जाता है। तो अगले सीन में हम लूक और डैनियल को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां लूक डैनियल से कहता है कि उसकी हरकतों की वजह से लूक को कॉलेज से निकाला जा रहा है। डैनियल पे इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो लूक से कहता है कि ये तो अच्छा ही है, अब तुम इस फालतू के चक्कर से आजाद हो जाओगे जैसा कि तुम चाहते थे। लेकिन लूक यहाँ बहुत परेशान हो चुका था और वो डैनियल से कहता है कि मैं 3 तक गिनूंगा और तुम वापस यहाँ से गायब हो जाओगे। इस बात पे डैनियल हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। लूक बचपन की तरह ही डैनियल को चिल्लाकर डॉल हाउस में दाखिल होने के लिए भी कहता है, लेकिन डैनियल कहता है कि तुम खुद ही पागल हो और मुझे किसी डब्बे में बंद नहीं कर सकते। इसके बाद वो लूक का मजाक बनाकर चला जाता है। तो अगले दिन लूक सोफी से माफी मांगने जाता है, लेकिन सोफी लूक को देखकर डर जाती है और उसे वहां से वापस जाने को कहती है। यहाँ डैनियल सोफी के ठीक पीछे खड़ा था और वो सोफी के गले को एक चाकू से काट देता है, जिससे खून पूरी तरह लूक के ऊपर बिखर जाता है और वो जोर से चिल्लाता है। लेकिन ऑब्वियसली वहां सोफी बिल्कुल ठीक थी और लूक की इस हरकत से वो और डर जाती है और उसे वहां से भगा देती है। बेसिकली कहा जाए तो डैनियल लूक को
को एक गंदा सा विजन दिखा दिया जिससे लूक अजीब बिहेव किया और सोफी और डर गई। इस इंसिडेंट के बाद लूक अपने डॉक्टर के पास जाता है और उन्हें इस बारे में सब कुछ बता देता है। लूक के डॉक्टर उसे समझाते हैं कि डैनियल सिर्फ उसका इमेजिनेशन है और ऐसा मुमकिन है कि उस एक्सीडेंट को बचपन में देखने के बाद ये इमेजिनरी दोस्त उसका ट्रॉमा सेल्फ रहा होगा। यहाँ लूक रियलाइज करता है कि उसकी माँ स्किज़ोफ्रेनिया की मरीज है, जिस वजह से ये मुमकिन है कि डैनियल सचमुच उसका इमेजिनेशन हो। वो वहां से अपनी माँ से मिलने जाता है और उसकी माँ उसे बताती है कि उन्हें भी इस बीमारी के पहले लक्षण 20 साल की उम्र में दिखे थे, जो सुनकर लूक बहुत परेशान हो जाता है। वो अपनी माँ को बताता है कि उसे भी अजीब चीजें दिखने लगी हैं, जिससे उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और लूक से अपना भी इलाज करवाने की गुहार लगाती है। वो वहां अस्पताल वालों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगती है, जिस पर डैनियल लूक से कहता है कि हमें इस औरत को बचपन में ही मार देना चाहिए था। इसके बाद लूक डॉक्टर की दवा वगैरह भी लेना शुरू कर देता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। बेसिकली इस पॉइंट तक डैनियल लूक पर पूरी तरह हावी हो चुका था और लूक को कहने लगा था कि तुम्हारी बॉडी पर जब तुम्हारा बस नहीं चलेगा तब मैं तुमसे कुछ भी करवा सकता हूँ। इस डर से लूक ने रात को सोना भी बंद कर दिया था और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए लूक हर मुमकिन कोशिश करता रहता था। तभी उसके हाथ बचपन में हुए कॉफी हाउस इंसिडेंट का न्यूज़पेपर क्लिपिंग लगता है और इस न्यूज को देखकर डैनियल लूक को बताता है कि इस मर्डरर का नाम जॉन थिकपिन था और लूक से पहले वो उसी के साथ रहता था। लूक न्यूज में मिले एड्रेस पे जाता है और जॉन के पिता से मिलता है। यहाँ भी डैनियल लूक के साथ ही था और वो उसे कहता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं। लूक उसकी बात को दरकिनारे करके जॉन के पिता से सारी बात कहता है और उन्हें बताता है कि जॉन को जो आदमी दिखता था वही अब उसे भी दिखने लगा है। जॉन के पिता यहाँ बताते हैं कि जॉन को हर जगह डैनियल नाम का एक आदमी दिखने लगा था और उसका कहना था कि वही उससे गलत काम करवा रहा था। इसके बाद वो लूक को जॉन की पेंटिंग्स दिखाते हैं जिसमें उसने डैनियल को एक रेड सूट में और सर पर स्पाइक्स वगैरह के साथ डिपिक्ट किया था। ये देखकर लूक की हालत काफी खराब होने लगती है और हम देखते हैं कि जॉन के फादर किसी को फोन लगा रहे हैं। यहाँ डैनियल लूक से कहता है कि तुम्हें मेरी बात नहीं माननी ना, अब देखो इस आदमी ने पुलिस को फोन मिलाया हुआ है। ये सुनकर लूक बहुत वायलेंट हो जाता है और जॉन के पिता उसे संभालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो बस उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन लूक जॉन की पेंटिंग्स लेकर वहां से भाग निकलता है। अगले सीन में हम लूक को केसी के घर पे देखते हैं और वो केसी का सारी बात कहता है, जहां वो बताता है कि उसके पीछे एक डार्क फिगर पड़ा हुआ है जिसका नाम डैनियल है। लूक केसी से ये भी कहता है कि ये वही है जिसकी पिक्चर केसी ने बनाई थी, लेकिन केसी कुछ भी समझ नहीं पाती, जिससे कि लूक की हालत और खराब होने लगती है। लूक गुस्से में सामान उठाकर पटकने लगता है, जिससे केसी उसे घर से निकाल देती है। अब तक लूक पूरी तरह हार मान चुका था और वो अपने थेरेपिस्ट को फोन करता है। डॉक्टर लूक से मिलने उसके घर आते हैं और उसे एक हिप्नोसिस के थ्रू ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब वो एक एंशिएंट मेथड का इस्तेमाल करके लूक को हिप्नोटाइज तो कर लेते हैं, लेकिन लूक के बेहोश होते ही उनके सामने डैनियल आ खड़ा होता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाते हैं। वो डैनियल से पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिसपे डैनियल बताता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ जो किसी घर की तलाश में घूमता रहता हूँ। इसके बाद डैनियल डॉक्टर के सामने ही लूक का मुंह बड़ा करके उसके अंदर दाखिल हो जाता है। ये नजारा डॉक्टर को पूरी तरह से डरा देता है और इसके बाद डैनियल डॉक्टर को बेरहमी से मार डालता है। जब लूक को वापस होश आता है तब वो सामने डॉक्टर की लाश को देखता है और बहुत घबरा जाता है। इस सीन में हम पहली बार डैनियल को उसके असली अवतार में देख पाते हैं, जहां वो एक भयानक मॉन्स्टर का स्वरूप लेता है। उसका चेहरा एक बिगड़ा हुआ ह्यूमन फेस था और उसके सर से स्पाइक्स निकल रहे थे। डैनियल लूक को उसी के डॉल हाउस में लॉक कर देता है और इसके बाद लूक का रूप लेकर केसी से मिलने जाता है। दूसरी तरफ लूक डॉल हाउस के अंदर कैद हो गया था और वहां उसे एक दूसरा डीमन मिलता है जो इस घर के अंदर लूक का पीछा करने लगता है। लूक देखता है कि इस डॉल हाउस का स्ट्रक्चर किसी कासल की तरह था और यहाँ उसे पुराने जमाने के कई हथियार वगैरह मिलते हैं। यहाँ डैनियल ने वो हथियार भी रखे हुए थे जिनसे उसने जॉन के थ्रू लोगों को मरवाया था और लूक के थेरेपिस्ट को भी मारा था। एज ए व्यूअर हम समझ पाते हैं कि डैनियल काफी पुराने समय से इंसानों के बीच मौजूद है और ये कासल उसी का है। दूसरी तरफ डैनियल केसी के पास पहुंच गया था और केसी को उसका व्यवहार अटपटा लगता है। डैनियल यहाँ लूक के रूप में उससे कहता है कि केसी ही उसके अंदर के डार्कनेस को देख पाई है, जिस पर केसी कहती है कि नहीं, मैंने असली लूक को इस डार्कनेस के पीछे छुपा हुआ देखा है और मैं चाहती हूँ कि ये अंधेरा उससे दूर हो जाए। अब ऑब्वियसली इस बात पे डैनियल को गुस्सा आ जाता है और अपने चेहरों को मोड़ कर असली रूप में वो आ जाता है। वो कैसी पे अटैक कर देता है और कैसी यहाँ लूक को पुकारती है। दूसरी तरफ कासल में लूक को केसी की आवाज एक दरवाजे के दूसरी तरफ से आती है और वो उससे कहती है कि वो जानती है कि लूक कहीं ना कहीं मौजूद है। लूक केसी से मिलने के लिए बेचैन हो उठा था और उस पॉइंट पे उसके हाथ में अपने आप उस डोर की चाबी आ जाती है। लूक दरवाजा खोलता है जहां उसे एक दीवार मिलती है। कासल में लूक के पास एक दूसरा डीमन आता है जिसे देखकर लूक समझ जाता है कि ये जॉन है, जिसे उसी की तरह डैनियल ने यहाँ कैद कर दिया है। यहाँ लूक जॉन से पूछता है कि इस दीवार के उस पार क्या है, जिसपे जॉन कहता है कि उस पार एबिस है, जहाँ डैनियल अपने कैद की आत्माओं को रखता है और वो काइंड ऑफ एक नर्क है जो डैनियल ने बनाया है। दीवार के उस पार केसी और डैनियल के बीच हाथापाई हो रही थी, जहाँ केसी के हर
दीवार के साथ ये दीवार टूटने लगती है। लूक हर हाल में केसी तक पहुंचना चाहता था, वो इस दीवार को तोड़कर उस पार चला जाता है। दीवार की दूसरी तरफ लूक को एक एज मिलता है जिसके नीचे एक अजीब सा रोशनी का समंदर दिख रहा था। लूक आंखें बंद करके इस समंदर में कूद जाता है और उसी रूफटॉप पे पहुंच जाता है जहां केसी और डैनियल मौजूद थे। यहाँ केसी पीछे से भाग जाती है, लेकिन डैनियल और लूक की लड़ाई होने लगती है। यहाँ डैनियल लूक से कहता है कि मैंने सालों से तुम इंसानों को इतना कुछ दिया है, नाम, पैसा, शोहरत, लेकिन तुम लोग ये सब डिजर्व ही नहीं करते। अब अपने शरीर को वापस पाने के लिए यहाँ लूक डैनियल के साथ बचपन की तरह ही एक स्वॉर्ड फाइट करता है, लेकिन डैनियल लूक को ओवरपावर करने लग जाता है। इस पॉइंट पे लूक समझ जाता है कि वो डैनियल से जीत नहीं पाएगा, इसलिए वो कहता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम मेरा इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे। ये सुनकर डैनियल हंसने लगता है और कहता है कि लूक में इतनी हिम्मत है ही नहीं। लेकिन लूक डैनियल को पकड़ के रूफटॉप से नीचे कूद जाता है और हम देखते हैं कि लूक की मौत हो जाती है, जिससे केसी बहुत शॉक्ड रह जाती है। वहीं रूफटॉप पे डैनियल अभी मौजूद था और वो वहां से निकल जाता है अपने अगले शिकार की तलाश में। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो ये थी डैनियल इज़न्ट रियल की पूरी कहानी, और अब हम इस कहानी से जुड़ी थियरीज पे चर्चा करेंगे। इस फिल्म में हम लूक नाम के आदमी से मिलते हैं जो बचपन से ही काफी कुछ झेला था। उसकी माँ मानसिक मरीज थी और वो खुद भी बहुत सेंसिटिव और सीधा साधा इंसान था। इन सब बातों का लूक पर काफी असर पड़ा था, जिस वजह से उसने डैनियल को अपना दोस्त बनाया। डैनियल पहले तो लूक का नॉर्मल सा इमेजिनरी दोस्त लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो लूक के मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर उस पर हावी हो जाता है और उससे हर गलत काम करवाता है। अंत में जब डैनियल लूक को लॉक कर देता है, तब केसी को बचाने के विल पावर की वजह से लूक वहां से निकल पाता है, लेकिन डैनियल उस पर फिर भी हावी होने लगता है और इस साइकिल को तोड़ने के लिए लूक खुद को ही खत्म कर लेता है। अब यहाँ अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ये क्लियर होगा कि कहानी में स्किज़ोफ्रेनिया जैसी भयानक बीमारी को डीमंस ऑफ पोजेशंस के माध्यम से पोर्ट्रे किया गया है। यहाँ लूक बचपन से एक वल्नरेबल और काइंड इंसान था, लेकिन अपनी माँ की बीमारी को देखते हुए वो अंदर से टूट चुका था। ठीक ऐसा ही कई मेंटली सिक पेशेंट्स के साथ भी होता है, जिस केस में हम डैनियल को स्किज़ोफ्रेनिया, पैरानोया आदि का मेटाफोरिक डिपिक्शन समझ सकते हैं। जब बचपन में लूक ने डैनियल को डॉल हाउस में कैद करा था, तब उसके पास अपनी माँ का साथ और सपोर्ट था, जिस वजह से डैनियल डर गया और लॉक हो गया। लेकिन बड़े होने के बाद डैनियल ने लूक को अकेला कर दिया और उस पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका था। इट्स जस्ट लाइक ऐसे एक मेंटल सिकनेस आपके दिमाग में होती है जिसे आप कभी बचपन में लॉक कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त बीमारी छोटी है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी वो आप पे हावी होती जाती है, एंड देन आप उसको शायद कंट्रोल नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम देखें कि जो लोग भी मेंटली स्टेबल नहीं होते हैं, उन्हें अपने फैमिली का साथ और फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए होता है। फिल्म में हमें यह भी दिखाया जाता है कि लूक की माँ जब अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो दी थी, तब डैनियल वहीं बाथटब में मौजूद था। तो क्या मालूम उन्हें भी इस हालत तक उसी ने पहुंचाया हो या फिर उसी के किसी रूप ने। मेंटल हेल्थ के रूप में देखा जाए तो सेम कंडीशन। नाउ अगर आप इसे मेंटल हेल्थ से थोड़ा हटाकर सिर्फ डिमोनिक एंटिटी मानते हैं, तो क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि ये डिमोनिक एंटिटी देन है कौन। तो फिल्म के अनुसार डैनियल एक पैरासिटिक डीमन है जो सालों से ह्यूमन होस्ट के जरिए दुनिया में रहता आया है। डैनियल पहले तो एक वल्नरेबल आदमी को वो सब प्रदान करता है जो उसे चाहिए, और बाद में उसे अकेला करके उस पर अपना हुक्म चलाता है। जॉन के साथ भी यही हुआ होगा, जहां जॉन के शरीर पे डैनियल ने कब्जा कर लिया और जॉन को अपने कासल में बंद कर दिया। लेकिन लूक केसी से सच्चा प्यार करता था और इसलिए इस कासल से वो निकल पाया। हम इस कासल को या फिर यूं कहें कि इस डॉल हाउस को इंसानी दिमाग का स्वरूप समझ सकते हैं। डैनियल का एक्चुअल डिमोनिक आकार भी एक डिस्टॉर्टेड या बिगड़ा हुआ ह्यूमन फेस है, जो कि अक्सर स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों को दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं आप ये इंस्पिरेशन समझ ही रहे होंगे। आई मीन कितना भी आप इसको सिर्फ डीमन समझो, मेंटल हेल्थ से ना मिलाओ, लेकिन ये मैच कर ही जाता है। इस कहानी में गौर करने वाली बात यह है कि एज ए डीमन डैनियल को काफी पुराने समय से आया हुआ है, क्योंकि उसके कासल में लूक को एंशिएंट हथियार मिलते हैं। वो अक्सर अपनी बातों में नर्क का भी जिक्र करता है, जो हम कासल में एबिस के तौर पे देखते हैं। अब ये एबिस है या इंसानी दिमाग का नकारात्मक हिस्सा है, ये ऑडियंस पे छोड़ दिया गया है। मेरे हिसाब से ये ह्यूमन ब्रेन का नेगेटिव पार्ट है। खैर, इस कासल में लूक को फॉल ऑफ द रेबल एंजल्स नाम की फेमस पेंटिंग भी मिलती है, जो कि बाइबल के अनुसार ह्यूमैनिटी के अंत को दर्शाती है। ये रिप्रेजेंटेशन लूसीफर जैसे फॉलन एंजल्स को लेकर है, विच फर्दर प्रूव्स कि डैनियल एक बहुत पुराना डीमन है। तो वीडियो में इस पॉइंट पे मैं आप पे छोड़ देता हूं कि आप इसे किस तरह से देखना चाहते हैं। क्या आप इसे एक मेंटल हेल्थ की तरह देखना चाहते हैं, यानी कि पूरी मूवी एक मेटाफर थी फॉर मेंटल हेल्थ, या फिर आप इसे एक एक्चुअल डीमन वाली मूवी देखना चाहते हैं, या फिर बोथ। आप अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट में बताइएगा, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और यहाँ मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डॉक्टर फोन ऐप को फ्री में डाउनलोड करने का लिंक है, तो उसे चेकआउट करना मत भूलना। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।